प्राचीन काल से ही काशी शिव क्रीड़ा का केंद्र रहा है। एक बार देवों के देव महादेव माता पार्वती सहित काशी पधारे। वे कुछ दिन काशी में रुके, तत्पश्चात मंदराचल पर चले गए। मंदराचल पर शीतल मंद समीर बह रही थी। महादेव बड़ी तन्मयता से प्रकृति की छटा देखने लगे। तभी एकाएक पीछे से आकर माता पार्वती ने परिहास पूर्वक उनके दोनों नेत्र बंद कर दिए। माता पार्वती के हाथों के पसीने और महादेव के चेहरे के तेज से महादेव के नेत्रों के कोर से पानी टपक गया और उससे एक कराल मुख, भयंकर, क्रोधी, अंधा और कृष्ण वर्ण का बालक पैदा हो गया। वह पैदा होते ही चिल्लाने और नाचने लगा और बार बार अपनी जीभ निकाल कर डरावनी चेष्टाएं करने लगा। ये देख माता पार्वती भयभीत हो गईं। उन्होंने महादेव से उस विकराल बालक के विषय में पूछा तो महादेव ने बताया कि वह उन्हीं का पुत्र है जो नेत्रों से पानी बहकर गिरने के कारण उत्पन्न हो गया है। माता पार्वती ने उसके पालन पोषण का दायित्व अपनी सखी को सौंप दिया और वह बालक उनकी सखी द्वारा पोषित होने लगा। माता पार्वती जी ने उसका नाम अंधक रखा। इसी बीच हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष महादेव की तपस्या में तल्लीन था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। उठो पुत्र, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगते हो। हिरण्याक्ष बोला, भगवन, मुझे एक पुत्र की कामना है। मेरे भाई के तो 4 पुत्र हैं, किंतु मेरी पत्नी की गोद खाली है। कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। महादेव बोले, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है दैत्यराज, लेकिन मैं तुम्हें अपना पुत्र दे सकता हूँ। वह अंधा है परंतु बहुत बलशाली है। भविष्य में वह महाबलवान पुरुष बनेगा। ये कहकर महादेव ने अंधक को हिरण्याक्ष के हाथों में दे दिया। हिरण्याक्ष अंधक को लेकर खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। अंधक राजमहल में बड़ा होने लगा। तभी देवासुर संग्राम छिड़ गया और भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु छिपकर भाग निकला। हिरण्याक्ष के मरने के बाद राजमहल में अंधक की उपेक्षा होने लगी। उसके अन्य चचेरे भाई और संगी साथी उसे चिढ़ाने लगे। इससे अंधक दुखी रहने लगा। एक दिन उसके व्यवहार से तंग आकर वह तपस्या करने निकल पड़ा और एक निर्जन वन में पहुंचकर ब्रह्मा जी की साधना में लीन हो गया। तप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। अंधक ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, पितामह, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा अपमान करने वाले मेरे सभी भाई मेरी दास्ता करें, मेरे दिव्य नेत्र हो जाएं, मेरी किसी के द्वारा मृत्यु न हो। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, और सब तो ठीक है वत्स, तुम्हारे नेत्र दिव्य हो जाएंगे, तुम्हारे सारे भाई भी तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, किंतु तुम मनुष्य हो और कालचक्र का नियम है कि कोई भी मनुष्य मृत्यु से अछूता नहीं रह सकता। अंधक बोला, तो फिर ऐसा ही वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से निकले रक्त की एक एक बूंद से मेरे जैसे पराक्रमी वीर उत्पन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। साथ ही यह भी वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु विष्णु तथा महादेव के द्वारा नहीं होगी। अंधक को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और अंधक वरदान पाकर एकदम सुपुष्ट एवं नेत्रवान पुरुष बन गया। वह वापस दैत्यपुरी लौट आया। वरदान प्राप्त करके वह बेहद कामुक हो गया। उसके अत्याचारों से नाग, यक्ष तथा देव गंधर्व सभी दुखी रहने लगे। वे सब ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे, किंतु ब्रह्मा जी उन्हें कोई आश्वासन नहीं दे सके, क्योंकि अंधकासुर उन्हीं के वरदान स्वरूप तो यह उत्पात मचाए हुए था। आखिर निराश होकर सब लोग महादेव के पास पहुँचे और उन्हें अंधकासुर के अत्याचारों के बारे में अवगत कराया। महादेव ने उन्हें आश्वस्त किया। आश्वस्त होकर वे अपने स्थानों को लौट गए। महादेव माता पार्वती मंदराचल पर्वत पर ठहरे हुए थे। तभी एक बार अंधक अपनी सेना के साथ मंदराचल पर पहुंचा। पर्वत की सुरम्यता देखकर वह विभोर हो उठा। उसने सोचा, कितना सुंदर स्थान है, क्यों न यहाँ अपने लिए एक स्थायी नगर का निर्माण करा दिया जाए। ये सोच उसने अपने एक सेवक को आदेश दिया, तुम कोई उचित स्थान तलाश करो जहाँ हमारे लिए एक शानदार महल बन सके। आज्ञा पाकर सेवक उचित स्थान की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक जटाधारी पुरुष तप करता दिखाई दिया। उसके समीप ही एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उसने सोचा, वाह, क्या सुंदरी है, लेकिन यह इस तपस्वी के पास क्या कर रही है। इसे तो राजमहल की शोभा होनी चाहिए, चलकर महाराज को सूचित करूं। ये सोचकर वह वापस लौट आया और अंधक को सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर अंधक बोला,
फिर से जाओ और उस सुंदरी को उठाकर मेरे पास ले आओ और उसे साथ के तपस्वी पुरुष को कह देना कि मैं दैत्यराज अंधक का दूत हूँ और उनके लिए इस सुंदरी को ले जाना चाहता हूँ। दूत पुनः उसी स्थान पर जा पहुँचा। तब तक महादेव भजन पूजा से निवृत्त हो चुके थे। उसने अपने स्वामी अंधक का आदेश उन्हें कह सुनाया। सुनकर महादेव ने उससे कहा, जाओ अपने महाराज से कह देना से किसी की पत्नी पर कुदृष्टि डालना बहुत ही अनुचित कार्य होता है। ये सुनकर दूत वापस लौट आया। उसने अंधक को महादेव द्वारा दिया गया उत्तर सुना दिया। सुनकर अंधक गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर महादेव पर टूट पड़ा, लेकिन महादेव के गण वीरभद्र ने उन्हें मारकर भगा दिया। अंधक के सेनापति नील ने मायावी हाथी का वेश धारण किया और वह महादेव गणों की ओर लपका। ये देख वीरभद्र ने तुरंत सिंह का वेश धारण कर लिया और नील का वध कर डाला। दूसरी ओर नंदी अंधक से युद्ध कर रहा था। उसने इतने प्रबल वेग से आक्रमण किया कि अंधक को जान बचाने के अलावा और कुछ न सूझ सका और वह अपनी सेना सहित भाग गया। अंधक के पराजित होकर भागने के पश्चात महादेव पाशुपत नामक व्रत करने लगे। माता पार्वती को उन्होंने मंदराचल स्थित देवी मंदिर में भेज दिया और महादेव के गण देवी के मंदिर पर पहरा देने लगे। अंधक अपनी पराजय को न भूल सका। उसने पुनः सेना एकत्र की और हमला कर दिया। घनघोर युद्ध छिड़ गया। अंधक ने नंदीश्वर को मूर्छित कर दिया। देवर्षि नारद द्वारा ये समाचार विष्णु तक पहुँचाया गया। इंद्र आदि को भी यह संदेश भेजा गया। देखते ही देखते देवों की एक विशाल सेना मंदराचल पर आ जुटी। देवों और दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया, लेकिन दैत्यों की प्रबल मार के आगे देवताओं की हार होने लगी। उनके पैर उखड़ने लगे। अंधक ने एक बार फिर महादेव के पास संदेश भिजवाया कि उस स्त्री को मुझे सौंप दो और अपनी जान बचा लो, अन्यथा शीघ्र ही अन्य देवों के साथ साथ तुम्हें भी यमलोक पहुंचना पड़ेगा। ये संदेश सुनकर महादेव के नेत्र जल उठे। उन्होंने हुंकार भरते हुए अपना त्रिशूल उठा लिया। तभी घबराया हुआ नंदी वहां पहुंचा और महादेव से बोला, प्रभु, दैत्य सेना बहुत ही प्रबल है। हमारे समस्त गण मारे गए। देवता मैदान छोड़कर भाग निकले हैं। मैं किसी तरह जान बचाकर आया हूँ। महादेव बोले, धैर्य रखो नंदीश्वर, अब उस दैत्य का अंत समय आ पहुंचा है। मैं स्वयं युद्ध भूमि में चलता हूँ। ये कहकर महादेव युद्ध भूमि में पहुँचे और अंधक से भिड़ गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। देवों के देव महादेव लगातार अंधक के बाणों से अपना बचाव करते हुए त्रिशूल से प्रहार करते रहे, किंतु उनका हर प्रयत्न विफल हो रहा था। जैसे ही अंधक का कोई अंग घायल होता, उससे रक्त निकलता और उस रक्त से उस जैसे ही अनेक दैत्य पैदा हो जाते थे। उधर शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल पर मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे। फलस्वरूप महादेव के चारों ओर दैत्यों की एक विशाल सेना खड़ी हो गई। महादेव ने अपने गणों को आदेश दिया कि शुक्राचार्य को बांधकर यहाँ ले आए ताकि वे दैत्यों को पुनः जीवित न कर सके। गण शुक्राचार्य को बांधकर ले आए और उन्हें महादेव के सम्मुख खड़ा कर दिया। फिर भगवान महादेव ने विराट रूप धारण कर लिया। उनका मुंह खुला और देखते ही देखते उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया। इससे शिवगणों का उत्साह दुगुना हो गया। उन्होंने दुगुने जोश से दैत्यों का संहार करना आरंभ कर दिया। दैत्य सेना में भगदड़ मच गई और शीघ्र ही सारी सेना मैदान छोड़कर भाग निकली। अकेला अंधक देवों के देव महादेव के सम्मुख डटा रहा। महादेव और अंधक में भयानक युद्ध छिड़ गया। अंधक को अपने पर भारी पड़ता देख देवों के देव महादेव ने अपने मुख से एक महाज्वाला उत्पन्न की। वह योगेश्वरी थी। माता महाकाली ने रक्तपान करना आरंभ कर दिया। महादेव त्रिशूल चलाते, अंधक के शरीर से रक्त फूटता और माता काली रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पान कर जाती। इससे अंधक बलहीन हो गया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। भगवान महादेव ने उसके हृदय को निशाना बनाकर त्रिशूल चलाया और अंधक का हृदय दे दिया। साथ ही उसे त्रिशूल के ऊपर टांग दिया। अंधक के गिरते रक्त को नीचे खड़ी काली सहित सभी योगिनियां जमीन पर गिरने से पहले ही अपने विशाल मुख में लुप्त करना लगी। फिर युद्ध शांत हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप अंधक नहीं मर सका। वह त्रिशूल पर टंगा टंगा ही महादेव का जाप करता हुआ अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगा। दयालु महादेव उसके जाप से प्रसन्न हुए और उसे त्रिशूल से नीचे उतारा और वर मांगने को कहा। अंधक ने महादेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। मैंने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली थी। अब से मैं आपकी सेवा में रहूंगा और कभी भी अपने अंदर दैत्य भाव जागृत न होने दूंगा, न ही देव विरोधी कार्य करूंगा। प्रभु,
मैं चाहता हूँ कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। आज से मैं हर समय आपकी सेवा में दास की तरह उपस्थित रहूँ, मेरे समस्त विकार धुल जाएं। तथास्तु कहकर देवों के देव महादेव अंतर्धान हो गए। त्रिपुरारी रुद्र की कृपा से भूमंडल पर एक बार फिर से धर्म ध्वजा फहराने लगी। एक बार फिर वैदिक धर्म का पालन होने लगा। जगह जगह यज्ञ हवन होने लगे। वातावरण में फिर मंत्र गूंजने लगे। भगवान शिव की और कौन सी कथा आपको पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि उन कथाओं को भी यहाँ पर सम्मिलित करूं। मिलते हैं इसी तरह के और नए वीडियो में। जय महादेव। अगर आपको यह भगवान शिव की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। जय महादेव। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।